नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के कारोबारी दोस्त गौतम अडानी बुरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं और अब यह कर्जा उनके लिए नासूर बन चुका है। और यह कर्जा केवल अडानी के लिए नासूर नहीं बन चुका है, बल्कि देश के लिए भी नासूर बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इन्हें कर्जा देने वाले बैंकों का दिल बैठ रहा है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर अडानी ग्रुप दिवालिया हुआ तो उनका क्या होगा। और यह कर्जा कोई 2-4 हजार करोड़ रुपए का नहीं है, लाखों करोड़ का है। इसलिए देनदार कर्जे पर अखाड़े के पहलवान बने अडानी के पीछे पड़ गए हैं कि सर जी चुकाइए, मोदी जी से यारी दोस्ती काम नहीं आ रही है। तो कहां क्या गड़बड़ी हो गई कि देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है कि वो कर्जा लौटा देंगे या नहीं। गौर करके देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेशरा जैसे अरबपतियों पर भी बैंकों ने दिल खोलकर कर्जा लुटाया था और ये सारे के सारे देश छोड़कर भाग गए। तो क्या बैंक लूटने वाले अरबपति भगोड़ों का इतिहास अडानी के कर्जदाताओं को परेशान कर रहा है? और किन कारनामों पर पर्दा डालने के लिए अडानी को मीडिया में एंट्री करनी पड़ी, चलिए जरा इसको ठीक से समझते हैं। कहते हैं, जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का। मोदी के सत्ता में आने के बाद अडानी का साम्राज्य सुरसा की तरह बढ़ता चला गया। मोदी ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के इस मामूली कारोबारी की बंदरगाह में एंट्री कराई थी, फिर गुजरात के पावर सेक्टर में घुसाया और एक बार मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही अडानी के अरमानों और इरादों को पंख लग गए। धड़ाधड़ एमओयू साइन होने लगे। कोयला अडानी को दे दो, हवाई अड्डे अडानी को दे दो, माइनिंग अडानी को दे दो, बिजली अडानी को दे दो, हाईवे अडानी को दे दो, पवन ऊर्जा अडानी को दे दो, रिटेल सप्लाई अडानी को दे दो, सप्लाई चेन अडानी को दे दो। देखते ही देखते अडानी ने लगभग 50 साल से कारोबार में जुटे अंबानी के साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया। वह दुनिया के सबसे बड़े रईसों की सूची में आ गए, एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन यह सारा साम्राज्य कर्जा लेकर खड़ा किया गया। मोदी से दोस्ती का असर कहिए या कारोबारी मजबूरी, अडानी ने जिस बैंक को पैसा देने के लिए कहा वो मना नहीं कर सका। आरोप तो यहां तक लगे कि 8 साल पहले अडानी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में माइनिंग का ठेका दिलाने के लिए खुद मोदी ने वहां का कार्यक्रम बनाया था। या कहिए, मोदी के कार्यक्रम के बीच अडानी की फाइल बढ़ाई गई। और जो स्टेट बैंक मध्य वर्ग के लोगों को एक घर के लिए 10-20 लाख का कर्जा देने में नाक रगड़वा देता है, उसने अडानी को 6,000 करोड़ का कर्जा देने का ऐलान कर दिया, मतलब 1 अरब डॉलर। जरा सोच कर देखिए, बैंकों के कर्जे से अरबपति हैं अडानी और एसबीआई को इसके बावजूद अडानी को कर्जा देना पड़ा कि उन पर पहले से कोई 65,000 करोड़ रुपए की देनदारी थी। जब बैंक लगातार ये बता रहे थे कि पहले ही दिया गया कर्ज वसूलना मुश्किल हो रहा है, तब एसबीआई ने यह ऐलान किया था। यहां यह बताना जरूरी है कि एसबीआई की ओर से लोन देने की घोषणा तब हुई जब अडानी G20 सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री मोदी के साथ गए कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। लेकिन अडानी को दिया गया कर्जा कितना भयावह हो चुका है, इसको समझने की जरूरत है। क्या आपने सोचा है कि जिस दिन अडानी ग्रुप डूबेगा उस दिन देश का क्या होगा? उन पर कुल कर्जा कितना है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि कैसे अडानी कर्जे के दलदल में गले तक डूब चुके हैं और उनका साम्राज्य देश पर बोझ बन चुका है। बैंक और दूसरे देनदारों का अडानी ग्रुप पर भरोसा हिल रहा है, इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ गए हैं कि आप कर्जा चुकाना शुरू कीजिए। यह दबाव इतना बढ़ चुका है कि इसके मालिक गौतम अडानी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए कर्जे को चुकाने के लिए वो नया कर्जा लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर है कि अडानी ग्रुप पर कर्जदाताओं का दबाव बढ़ रहा है और कंपनी इस कर्जे को चुकाने के लिए $5 बिलियन यानी 5 अरब डॉलर यानी लगभग 400 अरब रुपया कर्जा लेने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए अडानी ने सॉवरेन वेल्थ फंड समेत अरब और कनाडा के कई निवेशकों से संपर्क किया है, लेकिन निवेशक अडानी में पैसा लगाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। उधर कर्जदाताओं ने अडानी से साफ साफ कह दिया है कि आप अपने कर्ज के बोझ को जरा कम कीजिए। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने निवेश के लिए अबू धाबी स्टेट फंड मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क साधा है।
इसके साथ ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समूह मध्य पूर्व देशों के साथ साथ कनाडा में निवेश करने के लिए बड़े निवेशक की तलाश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप 10 अरब डॉलर तक जुटाने के लिए बातचीत कर रहा है। मतलब कुल 15 अरब रुपए के जुगाड़ में है अडानी ग्रुप। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मुद्दे पर अडानी समूह से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन समूह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ग्रुप की हालत कितनी खराब है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि तगादा बढ़ने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने पैसा जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई है। ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट कहती है कि अडानी एंटरप्राइजेज जल्द से जल्द लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर के नए शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है। यह कर्जा चुकाने के लिए 5 से 10 अरब डॉलर के फंड जुटाने का ही हिस्सा है। बता दें कि सितंबर महीने में फिच ग्रुप की रिसर्च यूनिट क्रेडिट साइट्स ने अडानी ग्रुप को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि कंपनी गहरे कर्ज के बोझ में दबी हुई है। यह बोझ इतना भारी हो चुका है कि कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। एक तरीके की यह चेतावनी है। यह उस अडानी की असली हालत है जिसके चार्टर विमान में मोदी गरीबी के दिनों में यात्रा किया करते थे। कमाल देखिए कि बुरी तरह कर्जे में डूबे अडानी की दौलत मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही बेतहाशा बढ़ी। हुरून इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में अडानी की दौलत 116% बढ़ गई। मतलब उन्होंने एक साल में 5,88,500 करोड़ रुपए कमाए। मतलब रोजाना 1,612 करोड़ रुपए जोड़े। मोदी महान के दोस्त टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। इस खबर को सुनकर भारतवर्ष के हर कोने में मौजूद भक्त मंडली के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जरा इसके खतरे को समझिए, यह कितना हाहाकारी है और क्यों अडानी को कर्जा देने वाले बैंकों की हालत खराब हो रही है। देखिए, अडानी की नेटवर्थ 155 बिलियन डॉलर हो चुकी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल 3,173 बिलियन डॉलर की थी। इस आंकड़े पर सोचिए। इसका मतलब यह हुआ कि अडानी का नेटवर्थ जो है वो भारत की समूची अर्थव्यवस्था के करीब करीब 5% के बराबर पहुंच गया है। गौर कीजिए, यह स्थिति तब है जब अडानी की ज्यादातर कंपनियां भयानक कर्जे में डूबी हुई हैं। मतलब अगर अडानी डूबा तो भारत की अर्थव्यवस्था भी डूबेगी, भारत बर्बाद हो जाएगा और कोई भी ताकत इससे बचा नहीं सकती है। खुद सोचिए और तय कीजिए, अडानी पर फिदा नरेंद्र मोदी और उनके कारोबारी दोस्तों के पीछे कितना बड़ा हाहाकार आकार ले सकता है। क्योंकि सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल हमारा और आपका है। हमारी कमाई के पैसे का लोन देकर एक खोखली बुनियाद वाले कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने का है। गौर कीजिए, अडानी को सबसे ज्यादा कर्जा देने वाला बैंक देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस बैंक में देश के लगभग 80% सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का खाता है। बावजूद वो अडानी को बिना सोचे अंधाधुंध कर्जा देता गया। यह बैंक सरकार और सरकार के दुलारों को दरकिनार कर ही नहीं सकता। इसी साल मार्च में अडानी ने एसबीआई से 12,000 करोड़ का लोन लिया था। 4 महीने बाद एसबीआई से उसने फिर 14,000 करोड़ का लोन मांगा और जब अडानी ने 14,000 करोड़ का कर्जा मांगा तब उस पर पहले से ही 2,21,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ था। जिस तरह से अडानी ग्रुप एसबीआई से लोन मांगता है और एसबीआई देता भी है, उससे लगता है कि एसबीआई देश का नहीं अडानी का है। अंत में मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की एक गणना ठीक से सुनिएगा, हिला कर रख देगी। अगर 100 मजदूर 400 रुपए की मजदूरी पर साल में कम से कम 250 दिन काम करते रहें तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुलारे दोस्त गौतम अडानी के बराबर संपत्ति हासिल करने में 10 लाख साल लग जाएंगे। जी हां, 10 लाख साल। कुछ समझ में आया इंडिया कहां जा रहा है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।